तो बात है 2024 की, जब मैं अपना ड्रॉप ईयर का जी अटेम्प्ट दे रहा था एंड लाइक टेंशन थी बहुत, ड्रॉप ईयर था मेरा एंड इट वाज 24 जनवरी शिफ्ट 1। तो हुआ क्या था एक्चुअली, एनटीए के द्वारा अनइवन शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। सो 24 जनवरी शिफ्ट 1 मैं एग्ज़ाम देने गया एंड ठीक ठाक गया एग्ज़ाम। एंड एक महीने बाद जब फरवरी में रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरा रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है, बिकॉज एनटीए की गलती थी क्योंकि उन्होंने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। आई वॉज काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कभी भी अपने एकेडमिक्स के लिए रोया नहीं है एंड दैट फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइक रोया एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कि ये क्या हो गया। बिकॉज यू नो ड्रॉप ईयर में कितनी प्रेशर होती है किसी बच्चे पे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अगर तुम्हारा रिजल्ट ख़राब आया तो एक साल तो गई ही गए एंड द पेरेंट्स के जो पैसे थे वो सब, टाइम, योर एज वो भी बढ़ता है एंड जब तुम दोस्तों को देखते हो तो होता है वो फोमो टाइप का एक। सो दैट्स द रीज़न लाइक। एंड तब हुआ एक्चुअली यूँ कि एनटी की गलती थी पूरी मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन उनकी तरफ से था। तो टीचर्स जो जितने भी थे एंड लाइक यूट्यूबर्स वगैरह उन सब ने लाइक पिटिशन फाइल किया कोर्ट में कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, PW मैथन गो एंड वो सारे। तो बट एंड ऑफ द डे कुछ हुआ नहीं उससे। गिव द अप्रैल अटेम्प्ट तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, देन आई कैन जॉइन इट। तो बात ये है कि उस दिन मुझे कड़वी सच्चाई पता चली, वो ये थी कि अगर तुम सच हो तो भी तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है इस देश में, सॉरी इस दुनिया में। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो ये बात मुझे पता चली। अगर तुम सच बोल रहे हो और तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो मोरली और एथिकली तुम्हारे साथ गलत हुआ है एंड यू डोंट हैव द पावर टू गेट जस्टिस, देन यू कांट गेट जस्टिस। लाइक डेमोक्रेसी, जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी ये चीज़ होती है, बट द थिंग इज किसी के पास अल्टीमेट पावर है तो वो चीज़ को मैन्यूवर कर सकते हैं अपने तरीके से जिससे कि उनको ही फ़ायदा हो। द ओनली पर्सन दैट डिजर्व्स द जस्टिस इज़ द वन विथ पावर। अगर तुम्हारे पास पावर है नहीं तो तुम कीड़े मकोड़ों की तरह हो जो कि बस मर्सी के लिए थैंकफुल होता है। बस एग्ज़ाम हुआ मेरा, देन 1-2 महीने बीते, देन इट वॉज 2024 जनरल इलेक्शंस तब थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए। एंड तब यू कैन सी देयर राम मंदिर इनॉग्रेशन, हिंदुज़म और ध्रुव राठी, ये मोदी, इन सब का मतलब सोशल मीडिया पे कितना हाइप था, लाइक ये जीतेगा वो जीतेगा एंड यू कैन सी इट खत्म हो गए। तो सो लाइक उस टाइम पर मैंने एक चीज़ देखा कि मेरा मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी, जो मेरा फोकस होता है किसी चीज़ पे काम करने की, जो अपना 100% देने की, वो लाइक कम्प्लीटली चला गया। क्योंकि हर वक्त एक नेगेटिव न्यूज़, कोई इसको कुछ बोल रहा है तो इसको कुछ बोल रहा है, मेरी पूरी तरह से एनर्जी उसमें जा रही थी एंड उसमें चीज़ में एंगेज हो रहा था, मेंटली फिजिकली हर चीज़ में एंगेज हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों से लड़ाई कर ली थी कि बीजेपी जीतेगी ये सब, एंड इट वॉज कम्प्लीटली मतलब ड्रेन कर रहा था ब्रेन को। और मैं सुबह उठता था नेगेटिविटी के साथ सोता था, बहुत भारी अंदर से फील होता था क्योंकि मैं दिन भर पढ़ाई नहीं कर पाता था, कुछ नहीं कर पाता था प्रोडक्टिव। देन आई सो कि बिहाइंड द सीन एक वीडियो जहाँ पे एक जो पॉलिटिशियन लीडर्स जो लाइक मुस्लिम्स को गाली जाते थे या फिर मुस्लिम को बदला बुरा बोलते थे, उन्हीं के साथ, उन्हीं लीडर्स के साथ चिल आउट कर रहे हैं, लाइक हैंग आउट कर रहे हैं। एंड वो सी चीज़ मेरे दिमाग में इतना स्ट्राइक करी कि हम इनके लिए इतना सब कुछ करें, अपने देश को समझ के, लाइक अपने देश के लिए हम अच्छा काम करें, इसलिए मैं को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये सब कर रहे हैं एंड ये लोग बिहाइंड द सीन ऐसा काम कर रहे हैं। एंड मैंने रियलाइज़ कि इनके बच्चे भी खुद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं बजाय देश के, जो कि ये लोग बोलते हैं मेक इन इंडिया, वो जॉब टेल देम लाइक। सो यही बात है। तो क्या मुझे एक सवाल मन में आया कि क्या नेशनलिज्म सिर्फ मतलब वही लोग के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाने देश है? बहुत ही डीप सवाल है, बट खुद से पूछना एक बार। सो या मैं सोचा कि इन कुत्तों के लिए मैं अपना लाइक लाइफ का इतना प्रीशियस टाइम, जो कि यूथफुल टाइम, मैं इन कुत्तों के लिए मैं नहीं दे सकता। मुझे अपने देश के लिए भलाई करनी है तो मैं खुद अपनी तरफ से करूँगा, इन पॉलिटिशियन की तरफ नहीं। सो लाइक मैंने आपको अभी तक जितना बताया उसका सोल्यूशन क्या है, कि इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। तो मेरे पास 2-3 सोल्यूशंस है, बट आई विल बी वेरी फ्रैंक विद दिस एंड थोड़ा रेस्पेक्टफुली बात करूँगा मैं इसके लिए। सो द फर्स्ट सोल्यूशन दैट आई विल कंसिडर इज़ कि तुम इन सब चीज़ों में इतना मत पढ़ो एंड जब वोट होता है तब कॉन्शियसली वोट करो। लाइक जो पार्टी देश के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, वो उसको वोट करो कॉन्शियसली एंड इस सब चीज़ों में इतना मत नेगेटिविटी में। सेकेंड वन इज़ सिस्टम के अंदर घुसो और सिस्टम को चेंज करो, जिसके मैं कोशिश कर रहा हूँ, गेट दूंगा एंड आई विल ट्राई लाइक कि उसको एटलीस्ट 20-30 साल लगेंगे एटलीस्ट, कम से कम, ताकि उस लेवल पे पहुँच के मैं सिस्टम को अंदर से थोड़ा बदल सकूँ।
थर्ड वन इज़ लीव द कंट्री, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड लाइक तुम अपनी ज़िंदगी अगर अच्छे से गुजारना चाहते हो, लाइक इन सब चीज़ों में ना पड़ के कि देश को बदलना है एंड टू लीव दिस कंट्री इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज विदाउट टेकिंग लोन्स। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, लोन लेके पढ़ाई करने रहते हैं, वो सब बहुत गलत है। आई थिंक इन माई सेल्फ लोन मत पड़े कम एज में। सो या देयर इज़ अ रे ऑफ होप कि न्यू जनरेशन्स हैं जो कि इन चीज़ों को बदलेंगे एंड आई होप्स मेरे जैसे न्यू जनरेशन जेनजी जो होते हैं, जेनजी, वी विल चेंज द सिस्टम, वी विल एटलीस्ट एजुकेट वंस एंड या आई बिलीव सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।